Hello bachcho, let's read the following question. Figure shows a cubical block of size 10 cm and relative density 1.5 suspended by a wire of cross-sectional area 10 raised to power minus 6 meter square. क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है, इसकी एक साइड जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, हर साइड 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है। इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है 1.5 है एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वायर का, जिस वायर से उसको सस्पेंड किया है, दैट इज 10 raised to power minus 6 meter square. The breaking stress of the wire is 7 into 10 raised to power 6 Newton per meter square. The block is placed in a beaker of base area 200 centimeter square. ब्लॉक को कहाँ पे प्लेस किया है, एक बीकर में प्लेस किया है जिसका जो बेस एरिया है वो हमें दिया है 200 centimeter square and initially T is equals to 0 पे the top surface of the water and the block coincide. जो ब्लॉक का टॉप सरफेस है एंड जो वाटर का टॉप सरफेस है वो दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मींस एक लेवल पे हैं. There is a pump at the bottom corner. यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बॉटम कॉर्नर पे एक पंप लगा हुआ है which ejects 2 centimeter cube of the water per second constantly. वो वाटर का कितना वॉल्यूम पर सेकंड वहां से बाहर निकालता है हमें वो दिया है. If the time at which the wire will break is 20 into alpha in second, then find alpha. हमें टाइम दिया है, जितने टाइम में वो वायर ब्रेक होगा कितना है 20 इंटू अल्फा है, इन सेकेंड्स ये टाइम दिया गया है, हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब वायर ब्रेक क्यों करेगा हमें वो समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. मान लो ये हमारे पास ऐसे एक टैंक है, इस टैंक में हम लिक्विड फिल कर लेते हैं वाटर, और ये हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया दिस इज वाटर फिल्ड इन द टैंक, ये वाटर है. अब इस पे एक क्यूबिकल बॉक्स प्लेस करते हैं ऐसे, मान लो ये क्यूबिकल बॉक्स. अब इस क्यूबिकल बॉक्स का जो वेट होगा mg वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो इस पे अपवर्ड एक फोर्स एक्ट करता है fb. mg इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, mg रिप्रेजेंट करता है वेट को, m क्या है मास है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, fb यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बुयंट फोर्स को, fv इज बुयंट फोर्स. ये क्या होती है, अप थ्रस्ट होता है जो वाटर क्या करता है क्यूबिकल बॉक्स पे अप्लाई करता है, अप थ्रस्ट. इनिशियली हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो टॉप सरफेस है वाटर का एंड ब्लॉक का वो दोनों कोइंसाइड करते हैं, दैट मींस इनिशियल पोजीशन पे mg जो है वो बुयंट फोर्स के इक्वल है. लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, पंप जो है वो वाटर को इजेक्ट करता है, पंप जो है वो वाटर को क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इजेक्ट कर रहा है. अगर वाटर को इजेक्ट करता रहेगा तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा. अगर वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्यूबिकल बॉक्स है हमारा, उसका जो पार्ट पोर्शन जो डिप है वाटर में वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा. तो क्यूबिकल बॉक्स का अगर जो पोर्शन डिप है वो डिक्रीज होता रहेगा तो कॉन्स्टेंटली बुयंट फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अब बुयंट फोर्स डिक्रीज हो गया लेकिन वेट तो वही एक्ट कर रहा है, तो mg की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. पहले तो उसको बैलेंस करने के लिए वहां पे एफ भी था, वहां पे बुयंट फोर्स था, लेकिन अब बुयंट फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो किसकी फोर्स इंक्रीज हो रही है, वेट की. अगर डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज होती जाएगी तो स्ट्रेस किस पे आएगा, जो हमने वायर यूज किया है इस पे स्ट्रेस आएगा. दैट मीन्स जो वायर पे स्ट्रेस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. अगर वायर पे स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा तो वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक. इसकी वजह से जो वायर है वो ब्रेक हो जाएगा. अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने टाइम में ब्रेक होगा. अब अप थ्रस्ट एंड वेट दोनों कैलकुलेट करेंगे. अप थ्रस्ट मींस बुयंट फोर्स की वजह से जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये किसके इक्वल होगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर से. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वाटर यहाँ से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है,
तो इसका लेवल क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। अगर डिक्रीज होता रहेगा तो मान लो जो आउटसाइड इसका ये बाहर आ गया, क्यूबिकल बॉक्स का जो पार्ट बाहर आ गया वो x है, तो यहाँ पे ये पार्ट कितना रह गया, एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी साइड जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना रह जाएगा 10 माइनस x के इक्वल रह जाएगा। बेस का जो एरिया है वो कितना होगा 10 इंटू 10 होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस एरिया आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस एक्स के, एक्स से जो हाइट होगी, तो यही होगा वॉल्यूम क्यूबिकल बॉक्स का। जितना वॉल्यूम क्यूबिकल बॉक्स का होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम होगा। अब ये सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करने के लिए मीटर में हम 10 रेज टू पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर का डेंसिटी होता है 10 रेज टू पावर 3। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g का वैल्यू हमने लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करने से अप थ्रस्ट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 10 माइनस एक्स न्यूटन। अब ये न्यूटन है तो फोर्स है, ये फोर्स एक्ट करता है अपवर्ड। सेकंड हम वेट की वैल्यू निकालेंगे कि वेट कितना एक्ट कर रहा है क्यूबिकल बॉक्स का। वेट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमें दिया गया है इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई है वो रिलेटिव डेंसिटी है, साथ में मल्टीप्लाई क्या करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो वॉल्यूम है क्यूब का वो कितना है 10 रेज टू पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू डेंसिटी जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से वेट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 15 न्यूटन आ जाएगा। अब जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है इस तरफ, वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है इस पोजीशन पे सपोज, तो अप थ्रस्ट क्या करती है अपवर्ड एक्ट करती है। तो जो नेट जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग जो कॉज होगा वो कितना होगा, वेट से हम अप थ्रस्ट को माइनस कर देंगे क्योंकि वेट क्या है ग्रेटर है अप थ्रस्ट से, वेट से अप थ्रस्ट माइनस हो जाएगा, तो वेट का वैल्यू 15 न्यूटन है, अप थ्रस्ट का वैल्यू 10 माइनस एक्स निकाला है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया 5 प्लस एक्स एंड यूनिट्स क्या होंगे न्यूटन। अब जो टेंशन होगा वही क्या होगा ब्रेकिंग फोर्स होगा। अब जो ब्रेकिंग फोर्स होगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ब्रेकिंग फोर्स उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट कैन बी रिटन इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 7 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का दिया गया है 10 रेज टू पावर -6, तो ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा 7 न्यूटन। तो जो ब्रेकिंग फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल होगा, तो टेंशन को हम क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं ब्रेकिंग फोर्स से, ब्रेकिंग फोर्स से। टेंशन का जो वैल्यू हमने निकाला दैट वाज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स एंड ब्रेकिंग फोर्स क्या है 7, तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 दैट इज 2 एंड x जो है वो हमने सेंटीमीटर में कंसिडर किया था दैट इज 2 सेंटीमीटर। जो लेवल डिसेंड हो रहा है, जो लेवल डिसेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो रहा है। अब मान लो जो 2 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है वो कितने टाइम में जा रहा है, इसमें जो टाइम लग रहा है टाइम टेकिन वो कितना है t सेकंड है। अब t सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर जो वाटर है वो लेवल नीचे हो जाएगा, तो तब जो क्या होगा टेंशन ब्रेकिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा एंड वो वायर ब्रेक हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा t टाइम लगा। अब जो लेवल डिसेंड हुआ वो t टाइम में कितना हुआ 2 इंटू टी हुआ। अब जो हमें टैंक दिया है उसका जो बेस एरिया दिया है वो कितना दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसके ऊपर ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसका जो बेस एरिया होगा वो कितना होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जो रिमेनिंग रह गया क्यूब को निकाल के वो कितना रह गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया टोटल, क्योंकि 200 से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे x जो नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है x नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया x आ गया, तो इस तरफ क्या आ गया जो लेवल डिसेंड हुआ इनटू जो टाइम लगा इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय कितना उसका हाइट नीचे हुआ, तो 2 किसके इक्वल आ गया 200 के इक्वल आ गया। तो t का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से t का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 200 बाय 2 दैट मीन्स ये इक्वल आ जाएगा 100 सेकेंड में। क्वेश्चन में हमें जो t का वैल्यू दिया है वो दिया है 20 अल्फा,
तो यहाँ से हमें क्या करना है, 20 अल्फा को गेट कर देना से 100 से, तो यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 100/20 विच इज इक्वल्स टू 5। तो अल्फा क्या है, 5 के इक्वल है। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ, 5। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।